बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते सत्संग नित कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी, और यह सुअवसर यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे प्रभु श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कह रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, भक्त हनुमान भी थे, सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं और छींकते भी हैं, एक कीड़ा एक पिल्लू नीचे गिरा और धरती पर टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? तो भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन, जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके जीवन में गुरु नहीं था, सत्संग नहीं था, उनके पुण्य का अंत हो गया। वहां से पदच्युत होकर के कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है और 84 लाख योनि में भ्रमण करने के लिए जा रहा है। तो परमाराज महाराज की अमृत में वाणी है,
अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड सब में त्रिदेव रहते हैं। ब्रह्मा ऐसे जो ब्रह्मा के पद को सुशोभित करने वाले हैं और उनके जीवन में सदगुरु नहीं है तो रसातल को चले गए। हम लोग, अगर हम लोगों के जीवन में गुरु नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए में जही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है इस शरीर के अंदर में। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी जो है, अभी जब हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बहुत सज्जन को निमंत्रण मिला होगा, नहीं मिला होगा, कुछ को नहीं भी मिला होगा, लेकिन माइक का व्यवस्था है। जो यहां बैठ करके सुन रहे हैं, जो सुनेंगे उसी को लाभ होगा। जो घर में भी बैठ करके सुनेंगे उसको लाभ होगा, लेकिन पहले सुनना पड़ेगा। सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। जो सुनेंगे उसको लाभ मिलेगा। परमाराज महाराज की अमृत वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, नहीं सुने, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जिसने अमृत को खो दिया उनको क्या मिलेगा? तो भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे ही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावही। उनको क्या मिलेगा? वह परलोक में दुख पाएंगे और सिर धुन धुन करके पछताएंगे। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है और सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है और कहते भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं किया। महापुरुष की वाणी है, संत महात्मा लोग कहते हैं, नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, सेहो मन सुतल निचेत, उठो उठो आहो मन, गुरु के भजन करो, करो सत्संग सो प्रीत। बहुत आदमी कहते हैं हम सत्संग उत्संग नहीं करते हैं और सत्संग हमको धारता ही। बहुत आदमी कहते हैं, बहुत आदमी कहते हैं हमारे 100 से कह के गिन रहे, कोई भजन भेद नहीं लिया। श्री सतगुरु अपनों ने नहीं ललके, पुतो हुआ कर नहीं लिए ललके, तो परलोक में क्या होगा? उनकी दुर्गति होगी, दुर्गति। कोई बचाने वाला नहीं होगा। गुरु बिन कौन सहाय नरक में,
गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन मिटाई भव दुख, गुरु बिन कौन मिटाई रे। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जीवन में गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। समय लगाना पड़े, समय लगाना पड़े लगाइए, सत्संग में लगाइए, ध्यान भजन में लगाइए, गुरु के दर्शन में लगाइए। और जो लगाएंगे ना उसी का जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय। बड़े भाग मानुष तन पावा, जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर दे, समझिए बड़े भाग मानुष तन पावा। जो माता पिता का सेवा कर रहे हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, और अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते हुए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हैं, बड़े भाग उन्हीं के लिए कहा गया। श्री सदगुरु बड़े भाग उन्हीं के लिए नहीं, और उनके लिए नहीं जो माँ का सेवा नहीं करते, पिता का सेवा नहीं करते। मार्कंडेय पुराण में आया है, जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करते, माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छूटेगा ना, जमदूत जमपुर घसीट करके ले जाएंगे। भोजन में क्या देंगे उनको? जो माता पिता को भोजन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, उनको जमलोक में क्या मिलेगा? पीप भी नसीब नहीं होगा, पीप भी नसीब। उनको पीप पिलाएंगे, पीप। अब पीप काफी दुर्गंध युक्त होगी, दुर्गंध। खून पिलाया जाएगा, खून में दुर्गंध होगी, दुर्गंध। जो माता पिता का अवहेलना करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे। इसलिए महापुरुष की वाणी है, अपने जीवन में शुभ काम कर लीजिए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना। जो इस तरह का सेवा कर लेंगे, कभी उनको दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं शुभ काम कीजिए, शुभ काम। अशुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। अगर करना चाहते कर लीजिए, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मिला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई रोई रे। अंत में रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा। जमदूत घसीट करके ले जाएंगे, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए, हिसाब पूछेंगे। उस समय चीखेंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएगा? भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरु तिरनावा। इनको कभी आप तस्वीर मत समझिए, गुरु को कभी तस्वीर मत समझिए। ये साक्षात हैं, और ऐसे ऐसे भक्त को बहुत तो पावन विग्रह तस्वीर देखते हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको सदगुरु सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि सदगुरु बैठे, सदगुरु बैठे। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब सास समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। किनका जीव, जीव से ब्रह्म पीप बनेगा, किनका बनेगा? जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किया। जितने भी गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, गुरुदेव ने कहा ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे दुलारे, ऐसे प्यारे के लिए कहे हैं
जो सत्संग नित ध्यान नित करेंगे एक न एक दिन वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मैं मोक्ष नहीं चाहता, गुरुदेव की वाणी है, मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। अंदेशा किस बात की? तो लोग तो चिंता में लगे हुए। श्री सदगुरु चिंता है कि वह पलौट छुट गया, श्री सदगुरु उसको नहीं बना पाए, इसको नहीं बनाए। एक ऐसी चिंता लगी हुई है कि सत्संग बनने के लिए ये चिंता जो है यह सर्वोपरि अच्छा चिंतन। श्री सदगुरु सत्संग के प्रति चिंतन, सत्संग के प्रति चिंता, जिसके अंदर में सत्संग का चिंता है, सदगुरु का दर्शन करने का चिंता है, तो काम उनका बनेगा। उनका क्या होगा? काम बनेगा। चिंता की लगी आग, श्री सदगुरु चिंता की लगी आग, जरे सकल संसार, जरे सकल संसार जरत निरपति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सय शेखा, जोगी जति जरे जरे नागा बैरागी, कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगे, पलटो बसते संत जन, जिन लिया नाम आधार, जो नाम का आधार लिए हैं, नाम का सहारा लिए हैं, नाम को जपते रहते हैं, ऐसे भक्तों का काम बनेगा। महाराज जी संत कबीर ने कहा, सतगुरु की सेवा करे अब पावे पड़े, वाना हो कहे कबीर धर्मदास से, तेही काल डरा न हो। काल भी डरेंगे। तो सो परतर दुख पावे सिर धुनी, धुनी पछताए काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत ऊपर से मुदगर मार रहे थे, काफी पिटाई कर रहे थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। जब चीखते चिल्लाते थे, जमराज को दया गई। जमराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंशज के लोग सदगुरु धारण कर लेंगे, भजन भेद लेकर के सत्संग करा लेंगे, तो तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। इक्कीसों पीढ़ी तक का राजा कभी जीवन में शुभ काम नहीं किए थे। बटोरने में, जैसे सिकंदर बटोरने में लगे रह गए ना, जो 10 20 50 भय सत हुई हजार, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पातालों राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर है संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभों की भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे, भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, राजा कवास को स्वप्न में कहते हैं, कवास अरे हम लोग तो संपत्ति को बटोर बटोर कर रखने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। महापुरुष की वाणी है, खाए खुराका अपहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाते तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता? उससे डरिए। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, और तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। आज से हम लोग संसार में हैं, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? जब से सृष्टि बनी है। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग, जिसका उम्र लगभग 5,500 वर्ष हो रहा है। हम लोग कलयुग में आए हैं कि पहले भी थे, सतयुग में भी थे। हम लोग परमात्मा में मिले हुए थे, खुद परमात्मा थे, परमात्मा श्री सदगुरु। हम लोग खुद परमात्मा थे। अब परमात्मा अपने जब सृष्टि करने लगे,
फुलवारी है ना, अब फुलवारी में फूल लगाते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि, ये जितने भी सब परमात्मा के फुलवारी में हम लोग फूल खिले हुए हैं, और फूल सुगंधित भी है न है, और किसी में दुर्गंध भी है। तो सुगंधित बन के रहिए, शुभ काम कीजिएगा ना, यहां भी सुख वहां भी सुख होगा, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। कौन साथी? इस शरीर में रहने वाली आत्मा जो है जब निकल गई ना, इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं होगा। महापुरुष की वाणी है, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अगर अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान सुंदर शरीर है, शरीर के मांस का क्या काम होगा। श्री सदगुरु बहुत सुंदर है, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का खाते हैं, और दूसरे दिन क्या होता है, यहाँ तो सुगंधित है, मिठाई है, और दूसरे दिन क्या है, क्या है, नाक बंद करते देख करके। यह सुंदर शरीर देखने में सुंदर शरीर है, लेकिन इसमें ऐसा फैक्ट्री है, सुंदर से सुंदर सुस्वाद वस्तु को विष्ठा के रूप में परिणत कर देते हैं, उसी पर घमंड। श्री सदगुरु इसी में अंडा भी देंगे, मांस भी देंगे, मछली भी देंगे, और शराब भी देंगे। अहंकार हमरा सब बढ़ कर कोई नहीं। श्री सदगुरु बलि विक्रम बेनु दधीचे गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 खंड लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फला सुझारा 1200 बुताना। महापुरुष की वाणी है, दो बातों को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण मौत को दूजो श्री भगवान। दो बात को हमेशा याद रखिए, यदि आप कल्याण चाहते हैं तब। जो अपना कल्याण चाहते हैं सब सत्संग में आए हैं। श्री सदगुरु जो कल्याण नहीं चाह रहे हैं, तो कोई होगा अंडा के दुकान में, कोई होंगे मुर्गा दुकान में, कोई मंस हट्टी में न होंगे, कोई शराब खाने में होंगे। ऐसे लोगों को जमपुर से अले राम है, जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो, गमार हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जब पूजा करेंगे। 12 मंजिला मकान था, प्लॉट का प्लॉट जमीन था, बैंक बैलेंस था। अरे परमात्मा का ऐसा व्यवस्था है, जमराज का ऐसा व्यवस्था है, बैंक में कितना रुपया है पत्नी को कहने के लिए मौका नहीं देंगे, घर में छिपा करके रखे हैं। अभी कहो देखते न बेटे पुतो ले लेते, पत्नी खर्चा करते। श्री सदगुरु पत्नी सत्संगे में खर्चा कर देते नहीं, बहुत ऐसे बताते नहीं, और सारी से जो बात मान निकलेगी कहने के लिए मौका नहीं देंगे। वहां कहेंगे एक बार हमारा मौका दे न, एक बार दियो, घंटा कह दे बाल बच्चा के ए बैंक में इतना, वो बैंक में उतना, ओकरा कौन इतना, एकरा कौन इतना, घर में गाड़ कर रखने से इतना। श्री सदगुरु कहने का मौका नहीं देंगे। जम जाले में जदी फटकारे लेखा देते, भुलई है घसीट करके लेके चले जाएंगे, कहने का मौका नहीं देंगे। फटल के कपड़ा पहनने चाहिए, पिन्हे न दया। श्री सदगुरु घंटा बढ़िया सके खुले बदन से पिनंदा मौका नहीं देंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। जो इस बार चूक जाएंगे माफ नहीं होगी, तब कहां जाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशे, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु
हेतु सने ही नरतन भव बारिधि कह बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सदगुरु दीर्नावा दुर्लभ साथ सुलभ करे पावा। जिसके जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु होगा यहाँ भी सुख और वहां भी सुख से रहेंगे। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। हंसते हुए चले जाएंगे और जिनकी अच्छी संगति नहीं रहेगी माथा पीटते रहेंगे पीटते रहेंगे पीटते रहेंगे। सो परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। तो गीता में स्वामी कहते हैं ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूरा ना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, किस होकर के लेके चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, हम नहीं जेबे श्री सदगुरु हम नहीं जेबे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, इस कुटी से निकलना पड़ेगा। वस्त्र को हिफाजत से रखेंगे ना, इसको 25-50 वर्ष बंद कर दीजिए, 5,000 वर्ष छूने के बाद फट जाने अलग बात है, लेकिन सुरक्षित रहेगा। श्री सदगुरु यह शरीर सुरक्षित रहेगा, आज है कुछ देर के बाद नहीं है, कल नहीं है। श्री सदगुरु इसको चाहेंगे रखेंगे रखने के लिए, आज तो कोई रख पाएगा कोई, कितना भी हिफाजत से रखेंगे 4 दिन कम से कम इस शरीर को खुले मैदान में छोड़ दीजिए। जब जीवात्मा निकलेगी कुत्ता नोचेंगे कौवा नोचेंगे, दुर्गंध फैलेगी दुर्गंध, इस पर घमन। श्री सदगुरु किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारे, जिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी। रे मन मान हमारे 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू लेहु विचारे बिना विचार कछो सार मिले न छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जान अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। सत्संग में कौन कौन बैठे हैं जो बहुत होशियार न है? श्री सदगुरु हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन रखो। भगवान राम छिए कि नहीं छिए? श्री सदगुरु भगवान शिव छिए कि नहीं छिए? दुर्गा माय छिए कि नहीं छिए? हम तो दुर्गा माय के पूजे छिए, भगवान कृष्ण पूजे छिए, शिव जी के पूजे छिए। कहे छे गुरु केना पार लगे? साक्षात भगवान कृष्ण के रूप हमारे गुरुदेव आए, राम के रूप में गुरुदेव आए, शिव के रूप में गुरुदेव आए, हर रूप में गुरुदेव आए। जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं ना, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, कोई अंतर नहीं है इनकी अपनी मौत। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था, अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। आप लोग जानते हैं अर्जुन रोने लगे, भगवान आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन विष्णु रूप में दुख झेला, बड़ा रूप में दुख झेला, मत्स्य रूप में दुख झेला, 52 रूप में दुख झेला, नरसिंह रूप में दुख झेला, राम रूप में दुख झेला, कृष्ण रूप में दुख झेला। इस रूप में इस समय तो तुम मेरे साथ ही हो। महाभारत की लड़ाई में मेरे ऊपर, इस शरीर के ऊपर अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग किया गया। ये तो गुरुदेव की महती कृपा थी कि मेरा शरीर वज्र की तरह कठोर बन गया, बाल बाल बच गए गुरु की कृपा से। लेकिन मैं कह रहा हूं कभी नहीं आऊंगा,
अर्जुन जब बिलख बिलख करके रोने लगे, भगवान कृष्ण कहते आऊंगा तो संत के रूप में आऊंगा। श्री सदगुरु कलयुग में संत के रूप में आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा। जो मानेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव का अवतार होता है। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप में हमारे पूज्यपाद गुरु थे, गुरुदेव थे। गुरु नानक देव जी के गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गरीबदास जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे। इस रूप में तो गुरुदेव थे ही। श्री सदगुरु फिर आएंगे, चिंता नहीं करना। गुरुदेव ने कहा यह संत मत का सत्संग जो है जोर शोर से 5000 वर्षों तक चलेगा। फिर कोई महापुरुष आएंगे और फिर संत मत का जोर शोर से प्रसार तो कौन आएंगे? सामर्थ्यवान सदगुरु आएंगे हम लोग को ले जाने के लिए। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। हार चाम का बना है पिंजरा, सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बरबहारी रे मन। मान हमारे 2 दिन की है चमक चाम के, सो तु लोह विचारे, बिना विचार कसो सार मिले न छार सकल चित्यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारे। इसमें संशय मत बनना को, यह सत भज ले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी। सबके अंदर में गिरधारी परमात्मा बैठे हुए हैं। गिरधारी परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? परमारास महाराज कहते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छारे, कर दृष्टि धुन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। इसलिए पाखंड पना से बचिए, अहंकार से बचिए। अगर इनसे नहीं बचेंगे तो रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो और जमराज का मानेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे मत मानो, लेकिन जमराज मार मार करके मना लेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मारे भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बेचे खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। चलना है रहना नहीं, और चलना विश्वावेश, असहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शेष। तो भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कह रहे हैं, जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मारग्य भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, जमराज ने कहा तुम्हारे वंशज के लोग जिस दिन गुरु धारण करके सत्संग करवा लेंगे, उस दिन तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो राजा कवास अभी खरमा सलाना है। श्री सदगुरु जैसे संत सदगुरु आए ना, ब्राह्मण देवता कहते खरमा चल रहा है मत लीजिए। श्री सदगुरु सदगुरु को वापस कर दे, फिर मुकदर चलना। पुनः सदगुरु को लाए, भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के जैसे सत्संग कराए, जैसे सत्संग समाप्त हुआ, स्वर्गलोक से विमान आया,
और सब जो नरक में पड़े हुए थे निकल करके विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है और गुरु की कृपा है। तो जो पर लोग यहाँ सुख चाहो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो सुलभ सुखद मार्ग है भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाय। भक्ति का मतलब होता सेवा। सेवा कीजिए। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति। ना जीवन भक्ति और सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए। देवर्षि नारद गए नरक लोक। एक नरक का कुंड है, वह भी विष्ठा का कुंड, पखाना का कुंड है। एक प्राणी उसमें पड़ा हुआ था। जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते हैं वो छटपट कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। छटपट जो कर रहे हैं तब तक देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं वो अपना मोछ टेरने लगे। मोछ जैसे देवर्षि नारद को देखते हैं वो मोछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मोछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा प्राणी कहते हैं हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए मोचे टेर रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। वही भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावई प्राणी। मतलब भक्ति का मतलब होता है सेवा कर लीजिए और सत्संग कर लीजिए। सत्संग आप लोग जानते हैं कि धुंधकारी श्रीमद् भागवत महापुराण को लट करके पढ़िए। धुंधकारी प्रेत बन गए थे। प्रेत क्यों बने? मां को सताने वाले, मां को मारते थे, पिता को पीटते थे। मां का जब पिटाई करने लगे मां कुएं में गिर गई, आत्महत्या कर ली। जब पिताजी को मारने के लिए दौड़ते, क्यों? तो मुझे पैसा दीजिए। दुराचारी था। पिताजी भागे, आगे में गौकर्ण आते हैं, गौकर्ण बचा लेते हैं और अपने पिताजी से कहते पिताजी अरे इस दुष्ट के फेर में क्यों पड़े? अरे छोड़िए, भागिए, जंगल तपस्या कीजिए, जाए तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कीजिए। पिताजी भागे और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अंधकार मंडल का छेदन कर प्रकाश का दर्शन करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए। गौकर्ण भी घर से निकल गए। अधुंधकारी था, दुराचारी, सब बेचा को घर में लाए। इसका धन लूटो, उसके यहां डाका डालो। राजा के घर से पूरा सामान ढो लिए और तमाम ला करके रख देते बेश्या के पास। अब सुखमय जीवन व्यतीत करो ना, बेश्या को धन चाहिए। तमाम विचार करने लगे हम लोगों को तो धन चाहिए, राजा के यहां से सब धन आइए गया है, और कभी न कभी अगर पकड़ लेंगे तो हम लोग को भी सजा मिलेगी, हम लोग को भी दुख भोगना पड़ेगा। अरे हम लोग को तो धन चाहिए, इसलिए इसको मार करके घरे गड्ढे में गाड़ दो। रोज सोए हुए थे, शराब नशा का भी सेवन करते थे, हाथ पांव को बांध करके काफी कुटाई के ऊपर से कूट रहे हैं, शरीर से
आवाज मुंह को न बंद कर दी, कूह रहे हैं, अब मृत्यु नहीं हो रही है। अंत में शरीर में आग लगा दिए, शरीर जल गया, लेकिन आत्मा शरीर से नहीं निकले। सब मिलकर के गड्ढा खोद करके आंगने में गाड़ दिए, सब धन लेकर के भाग गए, बन गए प्रेत। प्रेत कभी इस पर सवार, कभी उस पर सवार। प्रेत कौन कौन बनते हैं श्री सदगुरु? गरुड़ पुराण को पढ़िए, सूची मुख प्रेत एक है, जो घर में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुप्पे चाप खा लेते हैं। श्री सदगुरु चुप्पे चाप खा लेते हैं, कोई दखतो नहीं, देखने वाले तो भीतरे में बैठे देखते हैं। श्री सदगुरु चुप्पे चाप जो खा लेते हैं सुंदर सुंदर भोजन, उनका जब शरीर छूटता है ना, वो प्रेत बनते हैं। कौन सा प्रेत? सूची मुख वाला प्रेत बनता है। एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। श्री सदगुरु देखते हैं भूत जब आता है प्रेत के छहोत फलाना आदमी क्षेत, कोई कहेंगे हे दूध 1 लोटा पिला देते, नहीं दूध नहीं, पानी चाहिए, पानी। श्री सदगुरु कि वहां पानी नसीब नहीं हो, पानी पीने के लिए हम सवार होते हैं। तो संत महात्मा लोग कहते पछताना नहीं पड़े, एक एक दाने के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़े, इसलिए जल दान दीजिए। जल दान की, जल पानी पिलाइए। पहला रोटी साधु महात्मा है, पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को दान दीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके नाम का सुमरण करते रहिए, यहां भी सुख वहां भी सुख। गौकर्ण जैसे आए, जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं, अभी सुन रहे थे ना, और एक गुप्त मत श्री सदगुरु और एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावे मोर। अभी सुन रहे थे, साधना की बात सुन रहे थे। जो अंतर साधना करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, और जब तक करेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। परमाराज शुरू महाराज की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा मैं काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसलिए शुभ काम कीजिए। गौकर्ण जैसे ध्यान का संधि उपासना करते हैं, उधर से मिट्टी का ढेला वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं, भैंसा के रूप में आते हैं, शरीर में आग लगे, चीख रहे, चिल्ला रहे, भैया मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। शरीर से तो पहचानते नहीं कि कौन है, आवाज तो धुंधकारी का है। गौकर्ण कहते कौन हो? धुंधकारी हो? कहा भैया? कहा तुम्हारी ये हालत, अरे तुम्हारे लिए बहुत जगह मैंने पिंडदान भी किया, बहुत जगह गया। धुंधकारी कहते भैया उससे मेरा काम नहीं बनेगा, अरे मेरे लिए भागवत कथा, मेरे सत्संग करवा दीजिए। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए, इस सत्संग का इतना बड़ा महत्व दिया गया है, इस सत्संग से 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। कराने वाले का 100 पीढ़ी और सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। कहते भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। का सुबह होगा तब ना, जैसे सुबह हुआ, गौकर्ण गांव के प्रत्येक व्यक्ति से, सज्जन से मिले, कहते मेरा धुंधकारी तो प्रेत बन गया है। गांव के लोग कहते इस पर भी सवार, उस पर, सब पर प्रेत बनता है, सबको सताता है, परेशान करता है। तो गौकर्ण कहते इसके लिए हम सत्संग कराना चाहते हैं, भागवत कथा, सब मिलकर के सत्संग कराइए, मदद कीजिए। विचार बन गया, विचार बन गया तो सत्संग जैसे प्रारंभ होता है, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रकट होता है। प्रेत होता है बड़ा चालाक, श्री सदगुरु प्रेत बड़ा चालाक होता है। भक्त सब तो सुन रहे थे, अब प्रेत जैसे आया तो इधर उधर देखते हैं, एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था, गारे नहीं थे। श्री सदगुरु
श्रीमद् भागवत महापुराण को लटकर पढ़ी। गारे नहीं थे, एक बांस का खुट्टा रखा हुआ था, जो सरा था उसमें छिद्र थे। प्रेत उसी में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। अब प्रवेश कर गए तो एक दिन भागवत कथा सुने, श्रद्धा से सुने। जो सुनेंगे सुनत रहेंगे, श्रद्धा से सुने। एक दिन सुने, एक पोर फटा, दूसरे दिन दो पोर, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवा दिन पांचवा, छठा दिन छठा, सातवें दिन सातवां पौर फटता है। उसी समय एक दिव्य रूप आते, दिव्य रूप भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा आए, और दिव्य रूप में हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। और भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। तो हम लोग जो आज से सत्संग कर रहे हैं, इस जन्म में तो करिए रहे। श्री सद्गुरु कई जन्मों से हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं। 7 दिन के सत्संग में धुंधकारी का परम कल्याण हो गया। हम लोग जो बराबर जो सत्संग करते थे, हम लोग का कल्याण नहीं होगा। अभी पता नहीं चलेगा, जब जाएंगे ना। श्री सद्गुरु कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रो, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे, जग रो। हंसते हुए चले जाएंगे, सचखंड चले जाएंगे, गुरु के धाम चले जाएंगे, परमात्मा के धाम चले जाएंगे। इसलिए सत्संग कराइए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बाबा से सुने श्री सद्गुरु बड़ा सद्गुरु का। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े भाग मारो स्तन पावा दोनों।